ईश्वर को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि हमारे रिश्ते के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे हैं जिनमें इस एक भ्रम के कारण, जिसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह, बहुत बड़ा असर पड़ता है। कभी कभी जो रिश्तों में बात ठीक भी होनी रहती है या शायद आगे वाला वैसा नहीं सोच रहा होता है, लेकिन जो हम एक भ्रम या पूर्वाग्रह पाल के बैठे रहते हैं किसी भी एक व्यक्ति के विषय में या किसी परिस्थिति के विषय में या किसी सोशल साइट्स के संबंध में, कि नहीं यह चीज़ें ऐसी ही पहले भी हो रही थीं और आगे भी ऐसी ही होंगी, या इनके सोचने का तरीका पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही होगा। यह सारी चीज़ें, यह पूर्वाग्रह हमारे रिश्तों में, हमारे सामाजिक जीवन पर या किसी विशेष परिस्थितियों पर बहुत ही प्रभाव डालता है। मेरा ये कहना है कि अगर कभी भी कोई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हों, जैसे हमारे रिश्ते की बात है, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर होती है। अगर वह विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको किसी की भी बात को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। इसके बाद आप अपनी राय बनाएं कि उस व्यक्ति का वास्तव में सोचने का तरीका, समझने का तरीका या आगे कार्य करने का तरीका क्या है। इससे शायद आप इस पूर्वाग्रह या भ्रम से बच जाएं और शायद स्थिति कुछ और ही हो। लेकिन जब हम पहले से ही निर्णय कर चुके होते हैं या एक विचार या एक धारणा बना चुके होते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति मुझसे मिलने के बाद या मुझसे बातें करने के बाद ऐसा ही रिएक्ट करेगा, उसने किस संबंध में, किन परिस्थितियों में रहकर उस तरीके से सोचा और आपके वाद का प्रतिवाद किया, कुछ उसको सोचने समझने का भी मौका दीजिए ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आपके भी पक्ष में हो और उसके भी पक्ष में हो। बिना सोचे समझे अगर हम पहले से धारणा निश्चित कर लेते हैं तो यह किसी के भी पक्ष में बहुत अच्छा नहीं जाता है। एक पति पत्नी का ही रिश्ता है, अगर वह ठीक तरीके से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चीज़ें कुछ पहले घटित ऐसी हुई रहती हैं कि उसी के आधार पर हम बाद में भी निर्धारित कर लेते हैं कि नहीं, ये तो पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ये इसी सोच से यह कार्य कर रही हैं, तो उसमें वह दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। तो यह पति पत्नी की ही बात नहीं है, अपने घर परिवार के लोगों के बीच में भी यही बातें चलती रहती हैं या साथी दोस्तों में भी यही बातें होती रहती हैं कि जो एक हमारी धारणा, जो एक हमारा पूर्वाग्रह वो बन जाता है, हम उसी के आधार पर आगे भी निर्णय लेते जाते हैं, बजाय इसके कि दोनों मिलकर बैठकर एक दूसरे से अपनी बात कहें, सुनें, समझें और एक जो सही उसका हल हो उसको निकालें। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हम पूर्वाग्रह पाल के बैठते हैं उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है तो ये कहानी ही, लेकिन शायद आपको बहुत कुछ समझा जाए। बनारस के एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। वह बहुत अच्छी कुंडली देखते थे, बहुत अच्छा ज्योतिष का उनको ज्ञान था। एक दिन उन्होंने अपनी कुंडली देखी तो उनको वो कुंडली में नज़र आया कि आप जिससे भी शादी करेंगे ये वह पत्नी इनकी छोड़कर इनको भाग जाएगी दूसरे के साथ। अब यह अपनी कुंडली में इस तरीके की गणना देखकर ज्योतिष महोदय बहुत परेशान हो गए
और उन्होंने शादी न करने का फैसला ले लिया। कुछ उम्र भी इनकी हो गई थी और तभी इनके जो गुरुजी थे वह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। उनकी लड़की थी, उनकी पत्नी मर चुकी थी। तो यह अपने गुरुजी से मिलने गए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, तुमने भी शादी नहीं की है, तो ऐसा करो कि मैं तुमसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी लड़की से शादी कर लेते हो तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा तुम्हारा एहसान भी हो जाएगा और शायद तुम अपनी गुरु दक्षिणा भी इसी बहाने पूरी कर सकते हो। वह ज्योतिष महोदय बड़े सोच में पड़ गए कि मेरे तो कुंडली में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन भाई गुरुजी की लड़की है, बहुत संस्कारी है, गुरुजी ने तो अपनी लड़की को ऐसे संस्कार दिए नहीं हैं, तो यह लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और उन्होंने बहुत कुछ आगे पीछे सोचकर उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद वह उसको हर चीज़ पर रोक लगाने लगे। न वह किसी से उसको मिलने जुलने देते थे, न बातचीत करने देते थे, न बाहर निकलने देते थे। यहाँ तक कि घर से अगर वह बाहर झांक भी ले, अगर वह देख लें तो उसमें भी आफत आ जाती थी, क्योंकि उनका वह डर बैठा हुआ था कि अगर बाहर की दुनिया से या मिलेगी जुलेगी घुलेगी मिलेगी तो कहीं ना कहीं वह चीज़ें जो कुंडली में थी वह बातें सच न हो जाए। उन्होंने इतना उसको दबा कर रखा और इतना पर्दे में रखा या इस तरीके से उसको लोगों से दूर रखा कि जितना ही वह दबाने की कोशिश करते, दूर रखने की कोशिश करते, उस लड़की को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलती की है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वह लोगों से मिलने जुलने बात करने के लिए तरस जाती थी। आखिर थी तो एक ह्यूमन बीइंग, उसको भी लोगों से बातचीत करने का मन करता था, हंसने बोलने का मन करता था। ये इतना उसको समय नहीं देते थे, सोचते थे कि मैं हंसूंगा बोलूँगा और बहुत इसके साथ अपनापन से रहूँगा तो कहीं इसका मन न बिगड़ जाए, बहुत तमाम चीज़ें। और यही चीज़ें धीरे धीरे इतनी मतलब उस लड़की को हमेशा ही वह अकेलापन इतना अखरता गया कि एक दिन गुरु भाई आए और उसकी हालत देखकर वही सिर्फ इनके पास आते भी थे, वो बार बार आते थे तो कभी वो सामने नहीं आते थे। लेकिन एक दिन वह एक कागज़ पकड़ा के चली गई कि किसी तरीके से हमको यहाँ से बाहर निकाल दे। उन्होंने उसको रख लिया अपनी जेब में और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी पत्नी को किसी के सामने क्यों नहीं आने देते हो, किसी से मिलने जुलने क्यों नहीं देते हो। तो कहे तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें इस विषय में हस्बैंड वाइफ के विषय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सचमुच पति पत्नी का मसला है तो हम क्यों बोलें। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह पीछे खड़ी होकर रो रही थी। जब उनसे नहीं रहा गया तो वह एक दिन जब वह घर पर नहीं थे तो वो आए और उन्होंने उनसे कारण पूरा जानना चाहा। तो उसने कहा कि कहीं से भी यहाँ से हमको निकाल कर ले चलिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सारी चीज़ें जानकर वह जानते थे कि उनके साथ धोखा होगा, लेकिन उसकी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसको बाहर निकाल कर ले गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई कैदी जो है आज़ाद होकर बाहर आया हो, कोई पिंजरे का बंद पंछी बाहर आया हो। इनको भी देखकर सुकून लगा कि चलो जो भी है गुरु भाई का रिश्ता तो भले ही समाप्त हो गया, लेकिन कुछ मैंने नेक काम किया कि किसी को उस कैद से मैंने आज़ाद किया। अब जब ये चली गई तो उनको ज्योतिष को लगा कि वो जो मेरी कुंडली में लिखा था वह सच हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वह उस गुरु भाई से मिले एक बार, तो उन्होंने जिस तरीके से उसको देखा कि वह लड़की वहीं अभी भी उसने शादी नहीं की थी और वह वैसे ही लेकिन हंसी खुशी एक स्वस्थ जीवन बिता रही थी, पर उसने शादी नहीं की थी और इनका अपना परिवार था। तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो सोच रहे थे कि शायद उसके साथ भाग गई और इसने हमारे साथ धोखा किया। उनको ये लगा कि सचमुच अगर कुंडली की बात मैंने
सही जान के अगर उसको दोहराया नहीं होता, मैंने ठीक तरीके से व्यवहार किया होता, एक पूर्वाग्रह नहीं पाला होता, तो आज मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरती। इतनी अच्छी लड़की के साथ मैंने इतना अन्याय किया और तब वह पश्चाताप कर रहे थे। तो कभी कभी चीज़ें जो होने वाली रहती हैं उसके कारण भी हम खुद ही होते हैं। उसके पीछे का कारण पर हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन शायद वह हमारी समझ का परिणाम ही होता है, जो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सामने आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी रिश्ते को भ्रम या पूर्वाग्रह या धारणा से निश्चित मत करिए। किसी भी रिश्ते या किसी भी व्यवस्था के प्रति जब तक आप अच्छे तरीके से सोच न लें, समझ न लें, उसकी सही जानकारी न लें या रिश्तों में दोनों पक्ष की न सुन लें, तब तक आप किसी भी निर्णय तक मत पहुँचिए। एक हंसी खुशी और स्वस्थ जीवन के विकास के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए और आनंददायक जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपको ईश्वर ने समझ दी है तो उस समझ का उपयोग करिए और गंभीरता के साथ किसी भी मसले पर विचार करके उसका निर्णय करिए। लेकिन किसी धारणा, पूर्वाग्रह की धारणा से ग्रसित होकर किसी पर विचार करके निर्णय मत लीजिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे किसी वीडियो में मिलती हूँ।